और अपने समाज को, ये जो समाज हमारा आया है, इसको जागरूक करेंगे और जागरूक करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है जो समाज सामाजिक रूप से जागरूक होता है उसकी राजनीति बहुत मजबूत होती है। तो हम घर घर जाएंगे, मान्यवर काशीराम के सपना को साकार करेंगे। और जो से मान्यवर काशीराम साहब घर घर जाके हर घर पे झंडा लगाते थे, उन्हीं के अनुरूप हम घर में जाके झंडा लगाएंगे, काम करेंगे और बसपा को मजबूत करेंगे। थैंक यू। नकल होती है वहां पे और पर्चे लीक होते हैं, उसको नहीं होने देंगे, और जो ऐसा करेगा उसको सख्त से सख्त सजा हम दिलवाएंगे, जिससे उसकी हिम्मत ना हो, उत्तराखंड में किसी आदमी की हिम्मत ना हो कि वो पर्चा लीक करवा सके। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पर्चे लीक हो रहे हैं, पर्चे 15-15 लाख में वहां बिक रहे हैं, ये गलत है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी सरकार युवाओं के लिए और बच्चों के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने स्कूल खुलवाए पिछली सरकारों में, वैसे ही हम स्कूल बोर्डिंग वाले स्कूल खुलवाएंगे और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा फ्री करके, कंपलसरी करके उनको शिक्षा दिलवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इसमें लखनऊ में है और हमारे साथ जो जुड़े हैं ये उत्तराखंड के प्रदेश महासचिव हैं। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो इतनी जनसंख्या आई थी उसका तत्व क्या था और बहन जी ने क्या निर्देश दिया है, और इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, प्रदेश महासचिव उत्तराखंड। तो क्या संदेश मिला सर? उत्तराखंड में बसपा का बहुत फर्टाइल लैंड है उत्तराखंड, और हमने, हमारा इतिहास बताता है कि उत्तराखंड में हमने 11 विधायक पहले 2007 में जीते हैं, और अब की बार भी हम जोरों शोरों से और करो मरो की नीति अपनाते हुए और बहन जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम 2027 में जो चुनाव होगा उसमें हमारी सरकार बसपा की बनेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे अगर 8 विधायक भी हम आते हैं तो हम पहले बात करेंगे, हम समर्थन देंगे नहीं, हम समर्थन लेंगे, और समर्थन लेने के बाद हम लोग सरकार बनाएंगे। और अगर बाय द वे बहन जी हमें आदेश देती है या कोई समस्या आती है तो हम समर्थन देंगे, लेकिन समर्थन देंगे हम कंडीशनल। उस समर्थन में हम कहेंगे कि भैया अगर हमारे 8 विधायक तो हमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर दो, हमारी कम से कम 30 लाल बत्ती दो, राज्य मंत्री दो। उस कंडीशन के साथ में हम उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। अगर वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाए दूसरों का समर्थन लेके। और उत्तराखंड में खासकर हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर जिला, ये तो ऐसा है कि इसमें 80% विधानसभा की सीटें हम लोगों के लिए जीतना बहुत ही आसान है। थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, ईमानदारी से मेहनत होगी तो डेफिनेटली हम लोग उत्तराखंड में सरकार बना पाएंगे। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है, मानो क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद जी को किस नजर से देखते हैं? किनको? चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर आजाद रावण हमारा भाई है, ठीक है, संघर्ष कर रहा है वो, हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि समाज जानता है। पैरेलली वो खड़े हैं हमारे, कहाँ से उनको क्या सब इंडिकेशन उनको मिल रहा है ये हम नहीं कहेंगे अपने उससे, लेकिन ये है कि वो हमारा नुकसान कर रहा है। और नुकसान भी कोई खास नहीं, क्योंकि एक हवा चली थी और विरोधी शक्तियों ने उसको बनवाया। और लेकिन अब बहन जी के सामने बहुत मुश्किल है किसी का खड़ा होना, हमारे खासकर दलित राजनीति में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, तो बहन जी के सामने खड़ा होना, माननीय काशीराम साहब के मिशन के सामने खड़ा होना ना समझी है। और हम तो चंद्रशेखर भैया से भी कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ आइए, मिलजुल के चुनाव लड़ा जाएगा और मजा आएगा। और हम जो तथाकथित ये मनवादी शक्तियां हैं, इनको 2 ही झटके में हम, 1 ही झटके में हम परास्त कर देंगे। और हमारे पास तो संख्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहा जाता है, बाबा साहब ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जनसंख्या के नाते हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में ज्यादा सीट लाएंगे और सरकार बनाएंगे। जो ये ट्रेनें रद्द कर दी गई है, कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई और कुछ बसें रद्द कर दी गई लखनऊ में, तो क्या कहें? भाई देखिए, आप सीधी सी बात है, वो ट्रेनें भी बंद करेंगे, वो बसें भी बंद करेंगे, वो हमारे रास्ते में किले भी ठोकेंगे सड़कों में, उनका धर्म है वो हमें हर क्षेत्र से, हर तरफ से रोकना चाहेंगे। और उन्होंने जो हमारा साम्राज्य झूठ और फरेब के बल पे जो उन्होंने साम्राज्य हमारा छीना और वो सत्ता में है, वो सब वो फरेब से और झूठ से है। और उसे हम संघर्ष करके, जो हमारा सम्राट अशोक के जमाने में जैसे तथाकथित रहा हमारे राजाओं का साम्राज्य, उसी के अनुरूप हम लोग राज्य यहाँ सरकार बनाएंगे। और जैसे वो काम करते थे, सम्राट अशोक ने जैसे काम किया, उसी ढंग से इस देश में काम होगा। और सबको रोजगार, शिक्षा और हेल्थ की सुरक्षा की गारंटी देते हुए हम लोग काम करेंगे। जो मुख्य न्यायाधीश है बी.आर. गवई साहब, उनके ऊपर मनवादियों के द्वारा क्या नाम, किसी को वकील वहाँ के थे, उनके ऊपर जूता फेंका गया, तो क्या वो दलित समाज के थे इसलिए फेंका गया, ऐसा कि क्यों? ये तो आप जो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल निश्चित है कि दलित समाज होने के नाते ही उनके ऊपर जूता फेंका गया। वो तो अपने छोटे से छोटे पदाधिकारियों का, छोटे से छोटे अधिकारियों का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं, वो हमारा शोषण करें, हमारे अधिकारों को छीने, हमारे हिस्से में जो चीजें आ रही हैं उनको छीने। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज बने हैं, उनके प्रति उनमें बहुत अधिक रोष है, और वो रोष गैर कानूनी है, असंवैधानिक है।
और वो गलत है। हम तो कहते हैं उनको तथागत सद्बुद्धि दे और वो हमारा फेवर करें, जैसे कि हम उनका फेवर करते हैं। उनको मान सम्मान के साथ में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को अपनाते हुए हम जैसे उनका साथ देते हैं वैसे हमारा भी साथ दें। और हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है एक बात को सुन के कि उन्होंने कहा है कि हमें भगवान ने कहा है, हमें परमात्मा ने कहा है कि हम ऐसा करें। अरे भैया, परमात्मा का नंबर तुम लाए कहां से? सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। परमात्मा जी का या जो भी भगवान उनके हैं, हम नहीं उस पचड़े में पढ़ना चाहते, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि उनका नंबर उनके पास कहां से आया और आगे आया है और वो इतनी शक्तिशाली है, तो हमें गाली दे के अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? वो अपने देवताओं से कहें, अपने भगवान से कहें कि भैया हमारा जो है ये बहुजन समाज हमारा नुकसान कर रहा है, इनका इलाज करो। पर कोई ऐसा हो इस दुनिया में, ऐसी कोई शक्ति हो तब तो बात भी हो। हम इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है हम तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। बहन जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार हम चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना उस रास्ते पे चलते रहे, भगवान के रास्ते पे, और हमें जो संघर्ष करना है बाबा साहब के रास्ते पे चल के जो सत्ता प्राप्त करनी है उसको हम करेंगे। तो ये उनका आक्रोश है और हमें इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। हम तो कहते हैं वो इससे भी बड़ा करेंगे। अभी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ही बने हैं, कल को हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका क्या हाल होगा आप सोचिए। वो तो पगला जाएंगे, वो बेवकूफ हो जाएंगे बिल्कुल। वो मैं कहूँ कपड़े फाड़ेंगे, अपना कपड़े फाड़ के सड़कों पे घूमेंगे, वो इतना बौखला जाएंगे। लेकिन हमें उनकी बौखलाहट से घबराना नहीं है, हमें अपना काम करना है, संघर्ष करना है और उसी संघर्ष के साथ में हम सरकार बनाएंगे और अपने समाज को, ये जो समाज आज हमारा आया है इसको जागरूक करेंगे और जागरूक करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है जो समाज सामाजिक रूप से जागरूक होता है उसकी राजनीति बहुत मजबूत होती है। तो हम घर घर जाएंगे, मान्यवर काशीराम के सपना को साकार करेंगे। और जो से मान्यवर काशीराम साहब घर घर जाके हर घर पे झंडा लगाते थे, उन्हीं के अनुरूप हम घर में जाके झंडा लगाएंगे, काम करेंगे और बसपा को मजबूत करेंगे। थैंक यू। उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? उत्तराखंड तो हमारा बहुत फर्टाइल लैंड है हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए। हरिद्वार जिले में से तो हमने 11 में से 8 सीटें जीती हुई हैं। इतिहास गवाह है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना? युवाओं के लिए तो हमारी सरकार बनेगी, हम तो सबसे पहले युवाओं की बात करेंगे, उनकी रोजगार की बात करेंगे। अभी बैकलॉग बहुत बाकी है, कई लाख पोस्ट पेंडिंग है उत्तराखंड में भी, उनमें भर्ती करी जाएगी। हम पॉलिसी बनाएंगे और स्पेसिफिक जो आज उत्तराखंड में हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। हम जो नकल होती है वहां पे और पर्चे लीक होते हैं उसको नहीं होने देंगे, और जो ऐसा करेगा उसको सख्त से सख्त सजा हम दिलवाएंगे, जिससे उसकी हिम्मत ना हो, उत्तराखंड में किसी आदमी की हिम्मत ना हो कि वो पर्चा लीक करवा सके। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पर्चे लीक हो रहे हैं, पर्चे 15-15 लाख में वहां बिक रहे हैं, ये गलत है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी सरकार युवाओं के लिए और बच्चों के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने स्कूल खुलवाए पिछली सरकारों में, वैसे ही हम स्कूल बोर्डिंग वाले स्कूल खुलवाएंगे और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा फ्री करके, कंपलसरी करके उनको शिक्षा दिलवाएंगे।